हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 में आज हम कुछ महत्वपूर्ण लघु त्रिप्रश्न चर्चा करेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। और इसके पहले जो भी डेरिवेशन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कर लेना, वहां से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, क्रम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए, ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों को हमेशा धनात्मक चेनों से जुड़े हुए रखा जाता है, जिन्हें गति के समय पृथ्वी के संपर्क में रखा जाता है। क्यों? अक्सर आप लोग देखते होंगे स्टूडेंट कि जैसे कोई ट्रैक है, उस पे चालक पदार्थ का एक कोई भी पदार्थ ऐसा पीछे लटका दिया जाता है या बाजू में, जो कि जमीन से टच करते हुए जाता है। इसका भी एक बड़ा फैक्ट है, इसका भी एक रीजन है। अक्सर ये ज्वलनशील पदार्थों में होता है। इसका उत्तर समझें कि गति के दौरान जमीन और टायर के मध्य घर्षण के कारण टायर आवेशित हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है? आवेशित। आप लोगों को पता होगा कि घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होता है, तो वही चीज यहां भी होता है कि गति के दौरान जमीन और टायर के मध्य घर्षण होता है, जिससे क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है, अर्थात आवेश उत्पन्न हो जाता है। साथ ही वायु के साथ घर्षण के कारण वाहनों की बॉडी भी आवेशित हो जाती है। पृथ्वी से जुड़े धात्विक चेनों के द्वारा ये आवेश पृथ्वी में चले जाते हैं, जिससे वाहन सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार ट्रेन के डिब्बों को भी चालक स्टील नेटवर्क द्वारा पृथ्वीकृत किया जाता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकला स्टूडेंट कि जो भी आपका ट्रैक है, वाहन है, वो जब चलता है तो उसमें वायु का घर्षण होता है। ठीक है, जैसे जो टायर होता है वो नीचे जमीन से घर्षण होता है, जो बॉडी होता है वो वायु से घर्षण होता है, और घर्षण के फलस्वरूप इनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। यदि आवेश कहीं नहीं जाएगा तो आग लग जाएगी। इसलिए चालक पदार्थ को पृथ्वीकृत अर्थात पृथ्वी से छूते हुए रखा जाता है, जिससे कि आवेश कहाँ चला जाए? पृथ्वी पर चला जाए। क्लियर है? तो समझिएगा कि कोई भी आपके पास ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाला वाहन होता है तो हमेशा धात्विक चेनों से जुड़े हुए रखा जाता है, उसे पृथ्वी के संपर्क में रखा जाता है, क्योंकि जो आवेश उत्पन्न होता है तो वो आवेश पृथ्वी पर चला जाए। यदि आवेश पृथ्वी पर नहीं जाएगा स्टूडेंट, तो डेफिनेट है आग लग जाएगी और वहां पर वो वाहन नष्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस कारण से क्षति से बचाने के लिए, आवेश को नष्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है। क्लियर? ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन महत्वपूर्ण है, अच्छे से समझें आप। दूसरा क्वेश्चन देखें, फूले हुए गुब्बारे को आवेशित करने पर उसका आकार बढ़ जाता है। क्यों? देखिए, वायु के अणुओं पर आवेशों के प्रतिकर्षण के कारण गुब्बारे का आकार बढ़ जाता है। प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? आकर्षण मतलब एक दूसरे को खींचना, प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है? दूर जाना। अब जो वायु के अणु होते हैं उनमें कुछ ना कुछ तो आवेश होता है, तो उनमें जो प्रतिकर्षण होता है, और प्रतिकर्षण के कारण ही गुब्बारा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो फूले हुए गुब्बारे पर आवेशित करने पर वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दो दो नंबर में, देखिए क्वेश्चन कहते हैं 5 नंबर का आएगा। जी हाँ, 5 नंबर में ऐसे 3 क्वेश्चन अति लघु त्रिलघु डाल सकता है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सामान्य रबर विद्युत रोधी होती है, किंतु वायुयान के रबर टायर कुछ चालक बनाए जाते हैं। क्यों? अब देखिए, आवेश से संबंधित है। मैंने क्या बताया, जैसे ही आपका जो वाहन होता है, यदि वो टायर जमीन पर घर्षण करता है तो उस पर क्या होता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है। और वो आवेश यदि जमीन पर ना जाए तो उस पर क्या लग जाएगी? आग लग जाएगी। साफ समझिए, घर्षण से आग उत्पन्न हो जाएगा, और आग उत्पन्न होने से वाहन पे आग लग जाएगी। इसी प्रकार वायुयान में भी जब वायुयान लैंडिंग करता है तो घर्षण होता है टायर और जमीन के बीच, तो इस पे आवेश उत्पन्न होते हैं। यदि उसके टायर को मतलब चालक नहीं बनाए जाए तो उसका आवेश पृथ्वीकृत नहीं होगा, और जिससे आग लग जाएगी और वायुयान जो है क्रैश हो जाएगा, मतलब आग लग जाएगी तो नष्ट हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए आप आगे क्या लिखा है। वायुयान के जमीन में उतरते समय टायर और जमीन के मध्य घर्षण के कारण टायर अत्यधिक आवेशित हो जाते हैं, अतः टायर कुछ चालक बनाए जाते हैं ताकि आवेश टायर में न रहकर पृथ्वी में चला जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो उत्पन्न आवेशित अत्यधिक मात्रा में टायरों के पृष्ठ पर संचित होकर चिंगारी उत्पन्न करता, जिससे आग लग सकती है। तो कुल मिलाकर यही है, आवेश को पृथ्वीकृत करने के लिए टायर को
चालक बनाया जाता है, जिससे कि जो घर्षण के फलस्वरूप आवेश उत्पन्न हो वो पृथ्वीकृत हो जाए, पृथ्वी पर चला जाए। क्लियर? जिससे चिंगारी उत्पन्न ना हो, आग ना लगे। तो यही मेन इसका मुद्दा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चालक पिंजरे में कोई व्यक्ति झटके का अनुभव नहीं करता, यद्यपि पिंजरे को उच्च वोल्टता स्रोत से जोड़ दिया जाता है, क्यों? कहने का मतलब यदि पिंजरे को बाहर से उच्च वोल्टता का स्रोत जोड़ा जाए, मतलब दिया जाए करंट, तो अंदर झटका का महसूस नहीं होता। कारण क्या है? तो ध्यान दीजिएगा कि किसी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर ही रहता है, अंदर नहीं जाता। उसके अंदर विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित रहता है, अतः पिंजरे को आवेशित करने पर किसी भी व्यक्ति को झटके का अनुभव नहीं होता। कारण क्या होता है कि जैसे हम किसी भी पिंजरे को विद्युत आवेशित करते हैं, विद्युत देते हैं या उच्च वोल्टता स्रोत से जोड़ देते हैं, तो जो आवेश होता है उसके पृष्ठ पर, मतलब बाहरी पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, अंदर नहीं जाता, अंदर नहीं जाता। और जब अंदर विद्युत क्षेत्र ही नहीं रहता स्टूडेंट, तो फिर वहां जो है झटके का अनुभव नहीं होता। क्लियर है ना? चीजें क्लियर? कि जब किसी भी पिंजरे को उच्च वोल्टता से जोड़ा जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो आवेश जो होता है उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। और जब आवेश पृष्ठ पर वितरित हो जाता है तो अंदर नहीं न जाने के कारण व्यक्ति यदि अंदर है तो उसे झटके का आभास नहीं होता। क्लियर? तो ये 4 के आज अति लघु उत्तरीय प्रश्न या लघु उत्तरीय प्रश्न जो भी हैं, ये एक क्वेश्चन नहीं आएगा 2-3 क्वेश्चन आते हैं। अदर चैप्टर विभव से भी चैप्टर से आ सकता है, तो इस प्रकार क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।